ईमानदार राजनीतिक और झारखंड बिहार के मंत्री रहे माधवलाल सिंह का हुआ निधन। जीवन मौत से जूझते हुए उन्होंने रांची के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ा। गोमिया के 4 बार विधायक रहे और बिहार और झारखंड में मंत्री भी रहे थे माधवलाल सिंह। ईमानदार राजनीति के लिए हमेशा याद किए जाएंगे माधवलाल सिंह। ईमानदारी और जन सेवा की मिसाल थे माधवलाल सिंह। उनके निधन की सूचना के बाद क्षेत्र में पसरा सन्नाटा, लोग शोक में डूबे। अपनी ईमानदार छवि और साफ सुथरी राजनीति के लिए झारखंड बिहार में चर्चित नाम, अपनी खास पहचान रखने वाले माधवलाल सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने आज सुबह 9:40 पर रांची के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। गोमिया विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक और झारखंड बिहार में मंत्री रहे माधवलाल सिंह ने अपनी ईमानदारी के बल पर राजनीति की। उनकी राजनीतिक पूंजी ही जन सेवा और ईमानदारी रही है, जिसे उन्होंने हमेशा बनाए रखा और जिंदगी के अंतिम क्षणों तक सेवा के साथ लोगों से जुड़े रहे। अपने क्षेत्र की जनता के साथ उनके लगाव का यह सबसे बड़ा और बेहतर उदाहरण है कि आज जबकि राजनीति और कई राजनेता लूटने व अपनी तिजोरी भरने के आरोप को झेल रहे हैं, कुछ खास लोगों के कारण राजनीति बदनाम हो गई है, उस हालत में वे अपने पेंशन के पैसे से लगातार जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। उन्हें राशन, दवा, कपड़ा आदि पहुंचाकर उनकी सेवा में लगे रहे। वे हमेशा जन सेवा के प्रति समर्पित रहे और जन सेवा को ही जीते रहे। पिछले कुछ समय से वे अस्वस्थ चल रहे थे और इस अस्वस्थता ने आखिरकार उनकी जिंदगी लील ली। जो जानकारी मिली है, 86 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है। बेलाग और सपाट बोलने वाले, बिना किसी प्रभाव के गलत को गलत और सही को सही कहने वाला कोई नेता अगर झारखंड बिहार में रहा है तो उसमें एक नाम माधवलाल सिंह का भी रहा है। वर्ष 1985 में उन्हें पहली बार गोमिया विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व का अवसर मिला और वह पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर गोमिया के विधायक बने। वर्ष 1990 में भी लगातार उन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की। लगातार 2 बार जीतने वाले माधवलाल सिंह को वर्ष 1995 में विधानसभा जाने का जनादेश नहीं मिला, लेकिन साल 2000 में उन्हें फिर से जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना, विधायक बनाया और चुनाव जीतने के बाद वे बिहार में मंत्री बने और बाद में झारखंड बनने के बाद उन्होंने झारखंड मंत्रिमंडल में भी जगह पाई। वर्ष 2005 में जब वे 5वीं बार चुनाव लड़ रहे थे, जनता का जनादेश उन्हें नहीं मिला और वे पराजित हो गए। लेकिन 2009 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और वे चुनाव जीतकर चौथी बार विधायक बनकर सेवा करने का अवसर पाने में कामयाब रहे। राजनीति को लेकर आज जब कई डिमेरिट जुड़ने की बात कही जाती है, लेकिन माधवलाल सिंह ऐसे शख्स थे जो राजनीति में रहते हुए भी पूरी ईमानदारी से जन सेवा करते रहे और आम लोगों को भी इसी वसूल के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहे थे। माधवलाल सिंह केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे, वह गोमिया क्षेत्र के लोगों के सर्वमान्य अभिभावक भी रहे थे। यहाँ के लोगों के हर सुख दुख में वे हाजिर होते थे, शामिल होते थे और अपने स्तर से उनकी मदद भी करते थे। माधवलाल सिंह ने राजनीति करने वाले लोगों को यह बताया था और खुलेआम ऐलान किया था कि सभी लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि कफन में पॉकेट नहीं होता। मतलब आप जो भी करेंगे कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए यह प्रयास जरूर होना चाहिए कि अपने सेवा भाव से जनता का दिल जीता जाए और फिर ईमानदार तरीके से सेवा को आगे बढ़ाते हुए अपने जनप्रतिनिधि होने के दायित्व को पूरा किया जाए। माधवलाल सिंह चाहे जनप्रतिनिधि रहे हों, विधायक चुने गए हों या नहीं रहे हों, उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद होती रही थी। हर उस गलत काम के खिलाफ उनकी आवाज़ बुलंद होती थी जो समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए अहितकर था। माधवलाल सिंह अपनी ईमानदारी की मिसाल तो पेश कर ही रहे थे, वे धर्मपरायण भी थे और धार्मिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्हें झारखंड के धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था। माधवलाल सिंह ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो स्वच्छ राजनीति और ईमानदार सेवा की लकीर खींची है, उसे मिटा पाना किसी के लिए बहुत आसान नहीं हो पाएगा। गोमिया, बोकारो जिला, झारखंड और देश ने एक देशभक्त, एक ईमानदार राजनेता और जनसेवक को खो दिया है, जिसकी पूर्ति आने वाले समय में तो संभव नहीं ही है। माधवलाल सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि वह विधायक रहे हों या नहीं रहे हों, लेकिन जनता के दिल में हमेशा बसते रहे हैं। जनता के दिल में उनकी जगह हमेशा बनी रही है। उनका इस तरह से जाना झारखंड की राजनीति में एक बड़ा खालीपन दे गया है।
झारखंड ने एक ईमानदार राजनीतिक को खो दिया है। माधवलाल सिंह जैसा ईमानदार, सेवा के प्रति समर्पित और जनता के प्रति लगाव रखने वाला राजनीतिक बहुत मुश्किल से मिलता है और उनका इस तरह से चला जाना भी एक बड़ा खालीपन दे गया है। लोगों को इससे जबरदस्त झटका लगा है। माधवलाल सिंह के जाने पर क्षेत्र के लोग मर्माहत हैं, गमगीन हैं और सभी तरफ शोक पसर गया है। इस शोक की घड़ी में उड़ान लाइव परिवार भी एक सच्चे राजनेता को अपना श्रद्धांजलि देता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस शोक संतप्त परिवार को इतनी शक्ति दें कि इस दुख को सहन कर सकें। आपका जाना तो हृदय स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन नियति है और इसके आगे किसी का बस नहीं चलता। आप भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपका जलाया हुआ मशाल इस क्षेत्र को रोशन करता रहेगा। आपका दिखाया हुआ मार्ग लोगों को सच्ची राह सुझाएगा और आपने जो लकीर खींची है वह आपके नहीं रहने के बाद भी आपकी याद को हमेशा बनाए रखेगा कि राजनीतिक ऐसा भी होता है, माधवलाल सिंह जैसा भी होता है। आने वाले समय में लोग श्रद्धा से याद करते हुए जरूर कहेंगे कि उनका सौभाग्य था कि उनके क्षेत्र में माधवलाल सिंह भी एक राजनीतिक थे, एक जनप्रतिनिधि थे, जिनके पास चिंता थी तो केवल जनसेवा की, जिनके पास पूंजी के तौर पर कोई बड़ी दौलत नहीं थी, दौलत के नाम पर थी ईमानदारी जो उन्होंने आजीवन निभाई। वसूल को जीने वाला नेता माधवलाल सिंह, ईमानदारी के साथ राजनीति करने वाला नेता माधवलाल सिंह, जनसेवा को समर्पित नेता माधवलाल सिंह। दिल दुखी है आपको ऐसा विदा करते हुए, लेकिन किया भी किया जा सकता है। आप हमेशा याद आएंगे। आपकी राजनीति जब भी ईमानदारी की चर्चा होगी याद आएगी। आपको अंतिम जोहार अश्रिपूत नयनों से श्रद्धांजलि। माधवलाल सिंह जी, अलविदा आपको।